और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको भिक्षा नहीं अधिकार चाहिए। अधिकारी ही तो सब गड़बड़ किए हैं। अगर इसकी जांच करवाती सरकार, हम लोगों की बात सुनती सरकार, तो इनके अधिकारी सारे के सारे नप जाते। कम से कम 30 जिलों के DIOs। एक समझ लीजिए कि जब से आदेश आया है, एक हमारे सारे साथी सदमे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 12 महीने का वेतन पाने वाले लोग हैं, 11 महीने के मानदेय पर रखा जा रहा है, मैनेजमेंट की कृपा पर रखा जा रहा है। हमारे खातों में वेतन भी नहीं आएगा, वो भी मैनेजमेंट की समितियों में आएगा। तो रामराज में तो होता था कि रामराज बैठे तिरुलों का हर्षित भय गए सब शोका, और इसमें तो मतलब जो है शोक लगातार बढ़ता जा रहा है। सचिवालय का 2 फाट होना, ये तदर्थ शिक्षक उसमें पिसे, घुन की तरह पिसे। जो सचिवालय की लॉबिंग है, वो लॉबिंग से तदर्थ शिक्षक का नुकसान हुआ। 33 बार इन्हीं के लिए कानून बनाया गया, लेकिन इन 2200 शिक्षकों की पीड़ा को कोई नहीं देख रहा है, जिनके पढ़ाए गए हजारों लाखों शिक्षक, हजारों लाखों लोग आज विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तदर्थ शिक्षक लगभग 4 सालों से अलग अलग समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन की मांग सिर्फ यही है कि उनकी सेवा बहाली की जाए। जीविका बचाओ आंदोलन के तहत ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है और इसमें हम अभी जो है जो तदर्थ शिक्षक के पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों कैबिनेट में भी एक प्रस्ताव आया है जिसको लेकर ये लोग नाराज़ हैं। उस नाराज़गी की वजह क्या है और आखिर जो उनकी सेवा बहाली नहीं हो पा रही है क्योंकि लगातार ये मांग चल रही है, तो इसके पीछे कौन दोषी है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और हमारे साथ जो है तदर्थ शिक्षक संघ के पदाधिकारी जो मौजूद हैं। सर, एक बार अपना परिचय। मैं रवीन्द्र सिंह, अध्यक्ष तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति, और मैं प्रतापगढ़ से रहने वाला हूँ। सर, ये काफ़ी लंबे समय से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है कि जो है, सबसे पहले कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया है उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या वजह है आप लोगों को लगता है कि अभी तक बातें आपकी सुनी नहीं जा रही हैं, या अगर पहुँच रही हैं तो क्या बातें जो है सही तरीके से नहीं पहुँचाई जा रही हैं? सबसे पहले तो जो कैबिनेट में प्रस्ताव आया है जिसमें हमको पूरी तरह से अस्थिर कर दिया गया है, जो आउटसोर्सिंग की तरह है, हम उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको भिक्षा नहीं अधिकार चाहिए। और हम लोगों ने 20, 25, 30 वर्षों तक अपनी जो सेवाएं दी हैं, यदि उसका मूल्य आपने यही इतना आंका है तो आप इसको भी वापस ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुल मिलाकर काफ़ी समय से आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ अधिकारी जो है, चूँकि बिल्कुल आप जो है कार्यालय परिसर में आप लोग का ये प्रदर्शन चल रहा है, कोई अधिकारी से कोई बातचीत होती है, कुछ आश्वासन मिलता है इनसे? अधिकारी ही तो सब गड़बड़ किए हैं। अब ये जान लीजिए कि 7 अगस्त 1993 से 2018 तक जो नियुक्तियां की गई हैं प्रबंध तंत्रों द्वारा, वो एक ही नियम के अंतर्गत की गई हैं। सभी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से वेतन प्राप्त कर रहे थे। उन्हीं में से हमारे ही बीच के इन अधिकारियों ने 600 लोगों का विनियमितीकरण कर डाला है। बाकी लोग उसी प्लेटफार्म पर कोर्ट भी गए हैं। कुछ का विनियमितीकरण इन्होंने 9/11/2023 का आदेश आने के बाद किया है। सारे प्रमाण हम लोगों के पास हैं। अगर इसकी जांच करवाती सरकार, हम लोगों की बात सुनती सरकार, तो इनके अधिकारी सारे के सारे नप जाते। कम से कम 30 जिलों के DIOs नप जाते, निश्चित रूप से नप जाते, इसमें कोई संदेह नहीं था। चूंकि तथ्य गोपन किया गया था उसमें, बजाय ये सब करने के इन लोगों ने क्या सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। और आज जो प्रस्ताव आया है जिसमें हमको आउटसोर्सिंग की तरह रखा जा रहा है, हमारे पदों से हटा करके हम 12 महीने का वेतन पाने वाले लोग हैं, 11 महीने के मानदेय पर रखा जा रहा है, मैनेजमेंट की कृपा पर रखा जा रहा है, हमारे खातों में वेतन भी नहीं आएगा, वो भी मैनेजमेंट की समितियों में आएगा। तो ये सारी चीज़ें तमाम रही हैं जिनके विरोध के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, आउटसोर्सिंग की तरह आप लोग को रखा जाएगा, क्या आपत्ति है इसमें? जैसे आज तक हम लोग जो हमारे तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं, चाहे वो 1993 से अद्यतन है सारे लोग, तो हम वेतन क्रम पर रखे गए। और ये कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे AG, डबल AG जो इनके हैं, शायद वही कानून वो भी पढ़े होंगे और वही कानून
जो प्राइवेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेट वकील वो भी पढ़े हैं। तो जब हम लोग किसी मतलब उस ऑर्डर का व्याख्या करवाते हैं तो उसमें ये रहता है कि नहीं, आपको कहीं बाहर निकालने का रास्ता नहीं दिखाया गया है। और एजी डबल एजी ये लोग कहते हैं कि नहीं, इनको बाहर कर दिया जाए, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हम लोगों को भी साथ बैठा लें, जैसे एक तरफा न्याय काहे होता है, उनके भी अधिकारी बैठ जाएं, हम लोग भी बैठ जाएं। ठीक है, हमारी बात गलत होगी, यही तो होगा, लेकिन एक बार वो हमारे गार्जियन है, अभिभावक हैं, तो एक बार हमारी बात उनको सुन लेना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं और जो इनके अधिकारी बात कर रहे हैं, दोनों में ये जांच करवा लें। जांच करवाने के बाद यदि हम गलत हैं तो हमको मतलब वेतन न दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम गलत नहीं हैं तो जो हमारा वेतन रोका जा रहा है, जो हमको मान दिया जा रहा है, इस पर हम लोगों को घोर आपत्ति है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमको एक समझ लीजिए कि जब से आदेश आया है, एक हमारे सारे साथी सदमे की तरफ बढ़ रहे हैं। कारण यह है कि राम राज योगी जी ही कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं। तो राम राज में तो होता था कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका, और इसमें तो मतलब जो है शोक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं पुनः आपके माध्यम से, क्योंकि मैं तो वहाँ भी पहुँच नहीं पाया हूँ, और जब कभी पहुँचूँगा तो अपनी अरदास लगाऊंगा, लेकिन मैं उन माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों को, हम लोगों को, सारे लोगों को साथ बिठा के, हमें नहीं कहते अधिकारी गलत हैं, हो सकता हम ही गलत हों, लेकिन एक दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाए, बात सामने हो जाए कि हम गलत हैं तो चलिए भैया माफ़ी मांग लेते हैं कि आप बड़े थे, हमने गलत कहा, और यदि नहीं गलत है तो हमको वेतन पे वापस करके हमको जो है वेतन दिया जाए, हम जाके पढ़ाएं। बिल्कुल, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो है प्रांगण में पिछली बार लगातार अनवरत चला था इलेक्शन के पहले तक, फिर उसके बाद भी आप लोग कैबिनेट में प्रस्ताव आता है, लेकिन वो प्रस्ताव आउटसोर्सिंग का आता है। क्या लगता है आपको कि सरकार जो है उसकी मंशा क्या है कि मतलब इन लोगों को नहीं बहाल दोबारा नहीं करना है, या फिर इसमें अधिकारियों का घालमेल है? आखिर मामला आपको कहाँ फंसता हुआ दिख रहा है? मैं राहुल प्रताप सिंह हूँ और 2006 से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहा हूँ। सबसे बड़ी कंट्राडिक्टरी जो मुझे दिख रही है, जो मेरी अपनी समझ है, कि सरकारों का आपसी दो फाट और सचिवालय का दो फाट होना, सचिवालय का दो फाट होना, ये तदर शिक्षक उसमें पिसे, घुन की तरह पिसे। जो सचिवालय की लॉबिंग है, वो लॉबिंग से तदर शिक्षक का नुकसान हुआ। आप मीडिया के हो, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, भारत में कानूनों का निर्माण राज्य सरकार इसीलिए करती है, अपने नागरिकों के हितों के लिए करती है। एक संवैधानिक संस्था से चुना गया अध्यापक जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन आहरित कर रहा था, उसके लिए जो जिनकी संख्या 2200 लगभग 2000 तक है, जो इनके सरकारी आंकड़े में गजट है, मैं ये कहता हूँ कि अगर इन सरकारों के लिए सरकार इन जो 25 वर्ष 30 वर्ष जो रिटायर भी हो चुके हैं लगभग, और जो रिटायरमेंट के करीब हैं, इनको विनियमित करने में या इनको सेवा में पुनर्स्थापित करने से सुप्रीम कोर्ट का कोई बैलेंस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को आधार बनाकर सचिवालय आपसी गुटबंदी का शिकार हुआ, और उस गुटबंदी में सरकारों की आपसी जो अंदर की बात है रस्साकसी, मैं खुले मन से नहीं कह सकता कोई चीज़, यह चीज़ उसका वो उसके ऊपर अगर किसी के ऊपर पिसी तो वो तदर शिक्षकों के ऊपर पिसी हुई है। और आप लोकतंत्र के स्तंभों में बार बार हर उसमें कहता हूं कि अगर ये पीड़ा प्रेस मीडिया को नहीं दिखती, मीडिया किसी भी चीज़ को इतना बड़ा भारत के इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं देख आप पाएंगे कि जहां 25-30 वर्ष एक उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन आहरित करने वाले अध्यापकों को सरकारी सेवा से रिजेक्ट करके, मौलिक पदों से रिजेक्ट करके, मतलब ट्रेजरी से भुगतान से अलग करके, मात्र उनको एक अस्थायी मैनेजमेंट की कृपा पे, छात्र संख्या के कृपा पे एक अध्यापक किस गरिमा के साथ उस विद्यालय में पढ़ाएगा? ये हम माननीय सरकार और हम शासन के अधिकारियों से मैं पूछता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो विभिन्न अंतरिम आदेश दिए थे इन्हीं सरकारों को कि इसका कोई वर्केबल और एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन लाए? सरकारों का काम था कानून बनाने का। ये और 33 बार
मीडिया के लोगों से मैं बताता हूँ 33 जीत आना है, 33 बार इन्हीं के लिए कानून बनाया गया, लेकिन इन 2200 शिक्षकों की पीड़ा को कोई नहीं देख रहा है, जिनके पढ़ाए गए हजारों लाखों शिक्षक, हजारों लाखों लोग आज विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं। तो ये शिक्षक हैं जो कि देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन मजबूरी देखिए कि खुद की जीविका के लिए जो है वो इस समय संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ये जिस तरीके से? थैंक यू। जो कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी बाबू रविंदर सिंह जी, इन्होंने सही कहा। हम लोग इतना परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो अपनी परेशानी हम अपने मुखिया से नहीं कहेंगे, अपने अधिकारी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? थैंक यू। तो कुल मिलाकर ये वो शिक्षक हैं, जैसा मैंने पहले कहा, कि जो इस देश के भविष्य का निर्माण करते हैं और उसके बावजूद जो है आज ये अपनी जीविका के लिए सरकार के सामने लगातार पिछले, अगर इनके आंदोलन के समय की बात की जाए तो लगभग 4 सालों से ये आंदोलनरत हैं और सिर्फ एक ही मांग है कि इनकी सेवा बहाल की जाए। देखना होगा कि आखिर इनके आंदोलन को और इनकी आवाज़ को सरकार कैसे लेती है और सरकार कब सुनती है, उसी का इंतजार ये भी कर रहे हैं और इसी का इंतजार इस देश का वो भविष्य भी कर रहा होगा जिसको इन्होंने अभी तक अपने जो है विचारों से, अपने शिक्षा से उनको सजाया और संवारा होगा। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ मार्थन सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।